तेल भिजवाने का भी वो सोच रहा है। उसे रानी लक्ष्मीबाई मानना है वो, कि रानी लक्ष्मीबाई है मेरी बीवी। वो बुलंदशहर से ऐसे उठ के जाएगी, दिल्ली आएगी उठ के वो सीधी हवा की तरह। जैसे कोर्ट आती है ना, वो जिस दिन कोर्ट आएगी उस दिन वो उसके घर नहीं पहुंचेगी। बुलंदशहर के इंडस्ट्री एरिया में पिछले कुछ समय पहले एक फैक्ट्री को कब्जा लिया गया और इस फैक्ट्री को कब्जाने वाले एक सत्ताधारी पार्टी के विधायक थे और जिसकी फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री मालिक के कुछ रिश्तेदार थे। पुराना विवाद था जिसके चलते वो फैक्ट्री कब्जाई गई। इस पूरे मामले में जो पीड़ित थे, जो फैक्ट्री के मालिक थे, वो महीनों परेशान रहे। उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए, फर्जी मुकदमे, और अंततः कई महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने जो पुराने मुकदमे थे फर्जी, उनको ख़त्म किया और जो पीड़ित पक्ष था उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद सत्ताधारी विधायक और उनका एक साथी नेता जो खुद भी बीजेपी का नेता था, वो इस पूरे मामले से अलग हो गया। लेकिन अब जो बाकी के लोग हैं, जो उस फैक्ट्री मालिक के रिलेटिव हैं, जिनसे पुराना उनका विवाद चल रहा था, वो इस मामले में आरोपी हैं, मगर पिछले कई महीनों से पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी नहीं की है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी एक मुकाम तक पहुंच चुकी है, मगर फिर भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से अब जो आरोपी हैं उनके हौसले बुलंद हैं। इस पूरे मामले की रुखसार पैरवी कर रही हैं और कोर्ट तक भी वो पैरवी करने जाती हैं, तारीख करने जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी सुरक्षा को लेकर अब बड़ा खतरा हो गया है, क्योंकि जो आरोपी हैं वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि अगर तारीख करने अब की बार आई तो उनको उठा लिया जाएगा। आप समझिए कि इतनी बड़ी धमकी के बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन किसी भी आरोपी को अब भी नहीं पकड़ा। मेरे साथ रुखसार हैं जो आज मेरठ आई हुई है, पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिली हैं। आप ये बताइए कि अभी जो आपको धमकी मिली है वो कैसे आपको धमकी मिली है और उसमें क्या आपके ऊपर धमकी दी गई है, किस तरह के खतरे? सर मैंने ये 2022 में इन्होंने मेरे हस्बैंड को किडनैप कर लिया था, अपहरण कर लिया था। लेकिन जब से मेरी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी पुलिस में, मैं भागी फिरी थी इधर से इधर। लेकिन अब आके 2025 में एफआईआर दर्ज हुई थी, तो 8 से 9-10 महीने हो गए हैं, इसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी इन लोगों पे। सब खुला घूम रहे हैं और हमारे रिश्तेदारों के उनके तरफ से खबर आती है कि ये कहते हैं कि हमने तो पुलिस को पैसे देकर सब मैनेजमेंट कर रखा, हमें पकड़ नहीं सकती पुलिस। कहीं तक भी भाग ले, पकड़ नहीं सकती। तो इसीलिए पुलिस नहीं पकड़ती उन्हें? अब ये तो पुलिस जाने, वो झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं, ये तो उनको पता है, पुलिस को पता है क्यों नहीं पकड़ती है। लेकिन मैं भाग-भाग के थक गई। डीआईजी साहब के यहाँ भी गई मेरठ, और सब में भाग-भाग के थक गई हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब ये है कि वो मुझ पे दबाव बना रहे हैं मुकदमा वापस लेने का, कि मुकदमा वापस ले लो वरना जान से मार देंगे। धमकियाँ आई, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी जो धमकी आई है वो अभी जो धमकी कैसे आई है और क्या धमकी है? उन्होंने, मेरे रिलेटिव हैं, उनके फ़ोन पे फ़ोन करके ये कहा है कि उसे रोक लो। वो झांसी की रानी बने डोल रही है ना, आदमी तो उसने छुपा रखा है जनक कहाँ, लेकिन वो झांसी की रानी बन रही है, उसे रोक लो वरना उसे रास्ते से हटा देंगे। वो सोच रही है ना कि मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी, वो कुछ नहीं कर सकती, ना पुलिस हमारा कुछ बिगाड़ सकती, कितने मुकदमे हम पर करवा ले, कुछ भी करवा ले, और हम उसे रास्ते से हटा देंगे और कोर्ट में जाएगी तो हम उसे उठा लेंगे। पहले तो उन्होंने मेरे पति का अपहरण कर लिया था, अब ये मेरा अपहरण करने की सोच रहे हैं सर। अभी आपने इस मामले को लेके पुलिस के पास गई, बुलंदशहर पुलिस के पास? हाँ, मैं बुलंदशहर पुलिस के पास गई, थाने में सिकंदराबाद में एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन पकड़ा गया कोई? अभी कोई पकड़ा नहीं गया है सर। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस ये कह रहे हैं कि हाँ चल रही है कार्रवाई, हम जाते हैं लेकिन हमें कोई मिलता नहीं है, वो छुपे हुए हैं, भागे हुए हैं। पुलिस से पता नहीं कैसे भाग रहे हैं, इतने अपराधी, 9 अपराधी हैं सर इसमें। और आपको धमकी देते हैं तब तो वो सामने रहते हैं, लेकिन जहाँ पर पुलिस की गिरफ्तारी का मामला आता है तो पुलिस कहती है कि वो भाग गए। जी, मेरा पीछा करते हैं सर, इधर से इधर मैं डरी फिरती हूँ, और मैं यहाँ पर आती हूँ, सीओ साहब के यहाँ से मैं एक बार जा रही थी तो मुझ पे अटैक किया गया सर, गाड़ी से मारने की मुझे कोशिश की गई। ऑटो बीच में आ गया, उसकी वजह से मेरी जान बच गई। मैंने उसकी तहरीर दी, लेकिन उसमें खाली विवेचना हो गई, लेकिन कार्रवाई उसमें कुछ नहीं। मतलब मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ? उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और जो पुराना वाला मुकदमा है आपका, उसका क्या स्टेटस है? क्या उसमें कोई गिरफ्तारी हुई? उसमें सर हमारी, इन्होंने जो गाड़ी छीनी थी 2022 में 5 मई को, जो मेरे पति को इन्होंने बंदी बनाया था, इन्होंने पकड़ लिया था और गाड़ी छीन ली थी, तो गाड़ी बरामद कर ली है पुलिस ने। जो मुकदमा मैंने करवाया था उसमें गाड़ी बरामद हो गई है। इन्होंने लावारिस छोड़ दी थी गाड़ी, लेकिन फुटेज में आ रहे हैं लोग चलाते हुए गाड़ी, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप लोग जो इतने लंबे समय परेशान रहे उसको लेके, वो जो प्रभावशाली लोग थे, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग, वो कैसे अलग हुए?
वो तो अलग हो गए सर, उन्होंने तो छोड़ दिया उन, क्योंकि मीडिया में सारी बात फैल गई थी, उसके वजह से हुआ, लेकिन उनसे हमारा कोई मैटर नहीं है। अब जो आपके रिलेटिव हैं उन्हीं से जिनसे हमारा विवाद पहले था, वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं क्या सर। विवाद था आपका आखिरकार? विवाद वो कहते हैं कि हमारा वो था, काम था हमारे साथ में, लेन देन का मसला था, जो भी था पैसे का लेन देन का मसला था थोड़ा बहुत, उसी में उन्होंने विवाद को इतना बड़ा बना दिया कि उन्होंने मेरे पति को पहले अपहरण कर लिया, फिर उन्होंने पर झूठे झूठे मुकदमे लगा दिए। अब मुकदमों में तो क्योंकि मेरे पति बेकसूर हैं तो एफआईआर लग गई है, अब उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन ये लोग पीछे मारने के लिए पड़े हुए हैं सर। आपके केसों में कोई भी गिरफ्तारी, कोई एक्शन नहीं हो रहा? नहीं, हमारे केस में कोई एक्शन नहीं हो रहा सर, कोई 9 अपराधियों में से एक भी हाथ नहीं आ रहा है। कितने महीने हो गए पकड़ नहीं होंगे? रहे हैं, पकड़ नहीं रहे हैं, ये हाथ नहीं आ रहा, वो हमें नहीं पता, कहते हैं कि हम जाते हैं घर पे कोई मिलता नहीं। कितने महीने हो गए होंगे? ये सर 10 महीने हो गए, 10 महीने में कोई नहीं मिला? कोई नहीं मिला। और गाड़ी बरामद होगी, गाड़ी जी। कहाँ मिली? गाड़ी मिली सर मुजफ्फरनगर थाने में, लावारिस उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि जो अपराधी है उसका दामाद है मुजफ्फरनगर थाने में, उसकी पोस्टिंग वहाँ पर है सर। अच्छा, वो उसकी पुलिस में है? जी, क्या नाम है उसका? उसका नाम है वसीम। अच्छा, कौन से थाने में है? मुजफ्फरनगर में मैंने सुना था कि वहाँ पे उसके दामाद हैं, हाँ। उसकी साठगांठ से ये सारा काम हुआ है, खेल हुआ है। वो उनसे हाँ, सेटिंग हाँ। कर ली, वहाँ पर गाड़ी छोड़ दी, गाड़ी बरामद हो गई। जी, इस तरीके से मैनेज हुआ है। बाकी हमने टोल की फुटेज निकलवाई तो वो गाड़ी चलाते हुए पाए गए हैं सर। कौन चला रहे थे? वही आरोपी लोग? हाँ, आरोपी लोग चला रहे हैं सर। अच्छा। उनके बेटे के नाम का फास्टैग लगा हुआ है उस पे, मेरी गाड़ी पे। अब गाड़ी मेरी बरामद हो गई है, मेरे पास है, मगर अपराधी अभी कोई नहीं पकड़ेगा, सारे खुले ढूंढ रहे हैं। अब ये जो नई आपको धमकी मिली है, जिसमें आपसे कहा गया है कि आप रानी लक्ष्मीबाई मत बनो, आपको उठा लिया जाएगा अगर कोर्ट में पैरवी करने आओगी, जी। उसके बाद से किस तरह का खतरा आपको है? क्या खौफ है, क्या डर उसके है? बाद से सर मैं कोर्ट में गई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि मेरे साथ में घटना कुछ भी हो सकती है और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, ना सीओ साहब, ना एसएचओ साहब, ना कप्तान साहब, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं सर। अब पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है बताओ। अपराधियों को यूपी पुलिस इतनी अच्छी है, अपराधियों को इतनी जल्दी पकड़ लेते, लेकिन मेरे मैटर में अभी तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया सर। मुझे अपनी जान का बहुत खतरा है, कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। बच्चे कितने छोटे छोटे हैं आपके? बच्चे मेरे 2 हैं सर, 10 साल की बेटी है मेरी, 8 साल का मेरा बेटा है। मेरे बाद मेरे बच्चों का भी कोई नहीं है। वो लोग मुझे मार के मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए बस ये सब कुछ कर रहे हैं कि दोबारा से प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाए बस। पति को भी टारगेट किए हुए? जी, मेरे पति और मैं दोनों इनका टारगेट पे हैं, दोनों की मारने की धमकी दे रहे हैं सर वो। मेरे पति को अलग धमकी दे रहे थे, अब मुझे भी दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब उसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ केस में, फिर भी क्यों नहीं पकड़ रहे? सर कोई कारण तो होगा। इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी है, चार्जशीट भी लग गई है, धाराएँ भी बहुत खतरनाक लगी हुई हैं उसमें, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है या उनके हाथ नहीं आ रहे हैं, ये मुझे नहीं पता सर। जो मजबूत लोग थे, जो लिखा पढ़ी में अलग हो गए, पंचायत हो गई, जी। क्या ऐसा तो नहीं वो पर्दे के पीछे से अभी भी उनके साथ लगे हुए हों? नहीं सर, ऐसा तो मैं उनके लिए नहीं कह सकती, क्योंकि ऐसा कुछ समझ में मेरा आया नहीं, ना ही मेरे सुनाई में आया है। बाकी अंदर के सिस्टम की मुझे पता हालात तो बदलने चाहिए थे ना? नहीं। जी, हालात नहीं बदले। नहीं हालात नहीं बदले सर। तो अभी आपने यहाँ पे अधिकारियों से मिल रही हैं, तो क्या उनसे कह रही हैं, क्या मांग कर रही हैं? सर मैं ये मांग कर रही हूँ अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए उन्हें, ताकि मेरी जान की सुरक्षा हो सके उनसे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि उन्हें उनके की सज़ा मिले जो उन्होंने करा है, जो अपराध उन्होंने किए हैं। मेरे पति को अपहरण किया, अब वो मेरा अपहरण करना चाह रहे हैं, मुझे मारना चाह रहे हैं सर। हथियार दिखा कर वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कि अपना बीमा करा लें, अपना बीमा करा लें, जल्द से जल्द हम ख़त्म कर देंगे। हथियार दिखा कर सर वीडियो बनाते हैं और बस मुझे डराते हैं कि मैं पीछे हट जाऊँ और मुकदमे वापस ले लूँ। चलो, तो ये रुखसार हैं जो अपनी जान बचाते हुए घूम रही हैं। कोर्ट में जो केस चल रहा है उसकी अब वो पैरवी करने भी नहीं जा रही। उनको बाकायदा धमकी दी गई है फ़ोन कॉल पर, और उनकी जो एफआईआर है वो तो लिख ली गई, मगर कोई भी पकड़ा नहीं गया है। इसी से रिलेटेड जो पुराना केस था उसको भी 10 महीने हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन में मजबूत धाराएं लगी हैं, आरोपियों के नाम खुले हुए हैं, सब पर्चे कट चुके हैं, लेकिन किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। एक पुलिस का सिपाही है जो मुजफ्फरनगर में तैनात है, उन्हीं आरोपियों का रिलेटिव है, उसका प्रश्रय मिला हुआ है या फिर वो ब्रिज की तरह काम कर रहा है पुलिस और अपराधियों के बीच में, जिसकी वजह से ये पूरी कार्रवाई नहीं हो रही है। अब उनको फिर से धमकी मिल गई है और उनकी जो जान का खतरा है वो बढ़ गया है। वो बुलंदशहर से लेकर मेरठ तक, जहाँ पुलिस के बड़े अधिकारी भी बैठते हैं, वहाँ भी हर अधिकारी की चौखट पर जा रही हैं, अपनी फरियाद कह रही हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं।
और ना ही अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। ये स्थिति उस राज्य में है जहां की सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दावा करती है और हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र खोले हुए हैं। एक अलग डिबोटी टीम है जो महिलाओं की समस्याओं को सुनती है। बावजूद इसके दुखसार को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।